गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ तक मैंने ज़ीरो मैट्रिक्स तक बता दिया था आपको कि ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है और नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे एलिमेंट्स जितने भी सारी एंट्रीज जो होंगी वो ज़ीरो होंगी, उनको कहेंगे हम ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस हमने लिया, दो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। इक्वलिटी का मतलब क्या होगा कि मतलब हमें दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी ये हमें बताना है कि दो मैट्रिक्स मैंने ली ए और बी इज सेड टू बी इक्वल इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, वो कब इक्वल होंगी जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन देखो, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। जो ए मैट्रिसेस के एलिमेंट्स होंगे ना वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बी के इक्वल होंगे। दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, देखो अब देखो एग्जाम्पल देखो, दो ये एक मैट्रिक्स है ए, ये बी। ए मैट्रिक्स बोला है ए और बी मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी जब देखो एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, इनका ऑर्डर कितने की है ये 2x2 की, ये वाली 2x2 की, तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मेरी। अब देखो दूसरी इसने कंडीशन क्या बोली कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि यहाँ ये वाली जो A11 है ना, ये ए इसके B11 के इस वाले के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये 3 इस वाले के इक्वल, ये A21 इस वाले के और A22 इस वाले के। ठीक है, अब देखो ये वाला दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं, ये ए मैट्रिक्स ली मैंने और ये बी, तो देखो ऑर्डर तो सेम है। ऑर्डर इसका कितना है 2x2, इसका कितना है 2x2, तो ऑर्डर तो सेम है, लेकिन जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, देखो यहाँ A11 की जगह क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 3 है। ये तो सेम है, ठीक है, लेकिन ये सेम नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने। ए मैट्रिक्स ली मैंने 1 2 3 4, तो बी मैट्रिक्स ले रही हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 4। देखो ए और बी मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, ए और बी मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी जब जो कोरस्पॉन्डिंग, देखो ये A11 है ना, यहाँ पे A11 देखो इक्वल है ना 1 1, ये देखो ये वाली प्लेस A12 यही तो होती है, A12 A11 A21 A22 A11 A12 A21 A22, तो देखो A11 जो इस मैट्रिक्स के ना, इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए। देखो ये 1 है, ये 1 है, यहाँ पे A12 कितना है 2, A12 2, A21 3, A21 3, A22 मतलब इक्वल होने चाहिए ये वाले। ठीक है, अब अगर एग्जांपल लूँ मैं ये वाली 2 3 0 4, ए मैट्रिक्स ये हो गई। बी मैट्रिक्स लेती हूँ मैं 1 2 0 3। ऑर्डर तो सेम है, देखो ऑर्डर इसका कितना है 2x2 का, 2x2 का, लेकिन यहाँ पे देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका देखो 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 तो है लेकिन 4 3, तो ये ए मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, देखो अब इसने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, देखो सिम्बोलिकली इफ टू मैट्रिसेस आर ए एंड बी आर इक्वल वी राइट ए इज इक्वल टू बी। हम ए इक्वल टू बी लिख लेंगे अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। अगर ये दोनों मैट्रिसेस, यहाँ पे ए और बी लिख नहीं रखा है लेकिन देखो इन्होंने ये सिंबल लगा दी तो ये मैट्रिक्स ही तो है। ठीक है, ए और बी ये दो मैट्रिक्स लिए है, तो देखो इक्वल बताइए इसने, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। अगर इक्वल होगी तो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई होंगी, तो ये ऑर्डर तो सेम ही है। देखो ये कितना ऑर्डर का है 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, तो 3x2 3x2 ऑर्डर के हैं। अब इसमें सेकंड कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये जो एलिमेंट हों वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1.5, यहाँ से y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 2, a की वैल्यू √6, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ से देखो ये सारी चीज़ निकाल दी। अगर इक्वल देते हैं तो हम ऐसे वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन